नमस्कार साथियों, सुशील बलूनी क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अंक ज्योतिष क्या है, आप किस प्रकार से अंक ज्योतिष से लाभान्वित हो सकते हैं और अंक ज्योतिष की गणना के लिए जो मूल अंक होता है उसको किस प्रकार से निकालते हैं, अंकों की प्रकृति किस प्रकार से रहती है। आज इन विषयों के ऊपर में चर्चा करेंगे। साथियों, ज्योतिष ईश्वरीय ज्योति को ज्योतिष कहते हैं, यानी कि देखने के लिए परमात्मा ने जिस प्रकार से दो आंखें हम लोगों को दी हैं, इसी प्रकार से भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया है उसमें, वर्तमान में और भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या घट सकती हैं, इनको देखने के लिए एक और गणित बना है। 64 कलाएं हम लोगों की सनातन परंपरा के अंदर आती हैं। इसमें भारतीय संख्या ज्योतिष या भारतीय अंक ज्योतिष एक विधा है, जिस विधा के माध्यम से आपके बीते हुए कल, आपके आज और आपके आने वाले कल के बारे में हम लोग गणनाएं कर सकते हैं। एक शब्द का इस्तेमाल लोग अक्सर करते हैं, भाग्य। भाग्य बहुत अधिक कुछ नहीं, बल्कि वर्तमान में हम जिन चीजों को कर रहे हैं उनका प्रतिफल आने वाले समय में क्या होगा, यही हमारा भाग्य होता है। तो वर्तमान में हम चीजों को इस प्रकार से करें कि हमारे ग्रहों के साथ हमारे कार्यों की कंपैटिबिलिटी बने। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक सफल और अच्छे भविष्य के निर्माण करने में एक योगदान दे रहे होते हैं। इतनी सी चीज सिंपली ज्योतिष है। अंक ज्योतिष, इसको मैं खास तौर पे आप लोगों के साथ में इसी विधा को इसलिए चर्चा करता हूं कि आप सब लोगों को अंक आराम से समझ में आते हैं कि अंक क्या होते हैं, अंक कैसे निकाले जा सकते हैं, अंकों के माध्यम से आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, अपनी प्रकृति को कैसे समझ सकते हैं, अंकों के हिसाब से जो कष्ट आने वाले समय हैं, जो अच्छे आने वाले समय हैं, जो कंपैटिबिलिटी रिलेटेड चीजें हैं, उनको आप स्वयं से कैसे जान सकते हैं। इसलिए मैं बाकी जो गूढ़ विषयों के ऊपर में चर्चा ना करके अधिकतर अंक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के साथ अपनी वीडियोज में आपके साथ में चर्चा करता हूं। तो आज के वीडियो में अब इस अंक ज्योतिष की विधा के अंदर जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, इसमें दो अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक हमारा मूल अंक होता है और दूसरे को हम पूर्ण अंक या भाग्य अंक भी कहते हैं। तो मूल अंक हमारी मूल प्रकृति बताता है, जो हमारा बेसिक नेचर है, किस तरीके से हम हैं और आने वाले निकट के भविष्य में इन अंकों के आधार पर हमारे साथ किस तरीके से चीजें चलेंगी। दूसरा पूर्ण अंक होता है और तीसरा जो नंबर आपका आता है वो वर्ष अंक होता है। वर्ष अंक आपका वर्षफल निकालने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम पहली चीज जो मूल अंक है उसके ऊपर में हम लोग आपके साथ में चर्चा करेंगे। मूल अंक होता क्या है, तो देखिए, इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ आपके पास में होनी चाहिए, समय आपके पास में होना चाहिए और किस भूभाग में आपका जन्म हुआ है ये आपके पास में होना चाहिए। तो किस भूभाग में जन्म हुआ है और कौन से समय में हुआ है, ये आगे के विषयों में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे डेट ऑफ बर्थ के अंदर मूल अंक की बात। देखिए, अंक 1 से लेकर के 9 तक के होते हैं। जैसे कि हम जो 1 का नंबर देखें, ये हमारा सूर्य का अंक होता है। जो हमारा 2 का अंक है ये हमारा चंद्रमा का अंक होता है। जो हमारा 3 का अंक है ये हमारा गुरु अर्थात बृहस्पति का अंक होता है। जो हमारा 4 का अंक है ये राहु जो छाया ग्रह है उसका अंक होता है। 5 का अंक हमारा जो है ये आपका बुध का अंक होता है। 6 का जो हमारा अंक है ये हमारा शुक्र का अंक होता है। उसके साथ ही साथ में जो 7 का अंक हमारा होता है इसको हम लोग केतु का अंक बोलते हैं। जो आपका 8 का अंक आता है ये आपका
शनि ग्रह का अंक आता है, और जो आपका 9 का अंक आता है इसको हम लोग मंगल का अंक बोलते हैं। एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूंगा, हम हिंदी अथवा संस्कृत में कैसे अंकों को लिखते हैं वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं, और मुझे बड़ा इस बात का दुख होता है। मैं छोटा सा इसी में आपको लिखता हूं कि हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को कैसे लिखते हैं। आपको काफी अच्छा लगेगा, और इसको लिखने का लाभ क्या है आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा। अगर हम संख्याओं को हिंदी में लिखते हैं या संस्कृत में जो हमारी लिपि है उसमें लिखते हैं तो क्या होता है। देखिए, जो हमने ये 1 लिखा है, अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। जो 2 है ये हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, 3 का नंबर हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, 4 का नंबर हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, 5 का अंक ये लिखा जाता है, 6 का अंक हम इस तरीके से लिखते हैं, 7 का अंक हम इस तरीके से लिखते हैं, 8 का हम इस तरीके से लिखते हैं, और 9 के अंक को हम इस तरीके से लिखते हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इन अंकों को हिंदी में लिखने की, हिंदी लिपि में लिखने की प्रैक्टिस करें। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको समझने में, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा तो लाभ यह है कि जो व्यक्ति, जो संस्कृति, जो समाज अपने भाषा के साथ नहीं जुड़ा होता, अपनी लिपि के साथ नहीं जुड़ा होता, उसका भविष्य कभी भी सफल नहीं होता। मैं अक्सर जब भी गणनाएं करता हूं तो हमेशा हिंदी के अंकों को लिखता हूं, भले ही मैन्युस्क्रिप्ट बाकी की चीजें अंग्रेजी में लिखी जाए, लेकिन इन अंकों को मैं हिंदी में आपके साथ में लिखता हूं। तो इनको आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए। 1 से लेकर के 9 तक के अंक हमारे ये हुए। अब बात आती है कि मूल अंक क्या होता है और मूल अंक को निकालना किस तरीके से चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हम लोगों का मूल अंक है ये हमारी मूल प्रकृति को बनाता है, व्यक्ति की मूल प्रकृति को व्यक्ति का मूल अंक बनाता है। तो अब मूल अंक के लिए जो है हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का जो जन्म है, ये सपोज कीजिए किसी भी 17 तारीख को हुआ है, इसका जो महीना आया है ये 8th मंथ आया है, और जो ईयर है ये 1993 इनका आया। अब इसमें 3 चीजें बनी। ये वाला हिस्सा हमारा डेट का बना, ये हिस्सा हमारा मंथ का बना, ये हिस्सा हमारा ईयर का बना। जब आप मूल अंक निकालोगे तो आपको पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी तिथि यानी कि जो डेट वाला जो आपका अंक है, यानी कि इसमें 17, इस पे आपको कंसंट्रेट करना है। 17 में 1 + 7 = 8, यानी कि मूल अंक व्यक्ति का क्या आया 8। और इस 8 के साथ में अब हम देखेंगे कि ग्रह कौन सा जुड़ा हुआ था। 8 के साथ में आपका ग्रह जुड़ा था शनि का, तो यानी कि इस व्यक्ति का मूल अंक 8 का हुआ, और जो 8 बना है वो 1 और 7 से मिलकर के बना है। 1 और उसका सूर्य हुआ और 7 उसका केतु हुआ। सूर्य और केतु से के अंक से मिलकर के व्यक्ति का मूल अंक 8 बना है, जो कि संख्या शनि की आई है। यहां समझने वाली बात यह है कि मूल अंक देखें कैसे, इसका लाभ क्या है। देखिए, इसके लिए 1 से लेकर के 9 तक के जितने हमने ग्रह लिखे हैं, इनकी प्रकृति को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम 1 के अंक सूर्य की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें निपुण होगा। सूर्य वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, उसका स्वाभिमान या ईगो थोड़ा हायर साइड में होगा, इसका नेचर थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होगा। और उसके साथ ही साथ में सूर्य वाले व्यक्ति के साथ में यदा कदा हमने देखा है कि यदि वो गलतियां या मिस्टेक करता है, हृदय से संबंधित विकार उसके साथ में जल्दी आते हैं, चीजें एकदम से दिल पे लेने वाला होता है, और उसके साथ ही साथ में हर काम को मैं करके ठीक ठाक करके निपटा दूं, ऐसे इस व्यक्ति की वृत्ति होती है। अब बात करते हैं मूल अंक 2 की। तो जो 2 अंक वाला व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का मूल अंक 2 निकलेगा,
उस व्यक्ति का अंक चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और चंचलता, इन चीजों को देता है। बहुत क्रिएटिव लोग बाग होते हैं, उसी के साथ साथ थोड़े डरपोक लोग बाग भी हो जाते हैं कभी कभी। उनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद आता है, अलग अलग कार्यों में बड़े निपुण होते हैं। तो ये मूल अंक 2 वाली व्यक्ति की प्रकृति हुई। तो जिस व्यक्ति का मूल अंक 2 आएगा उसका बेसिक नेचर थोड़ा बहुत ऐसा होगा। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म समझा रहा हूं, डिटेल में नहीं बता रहा हूं। 3 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा तो 3 का अंक आया गुरु का, गुरु अर्थात बृहस्पति। तो ये व्यक्ति शिक्षा देने में, सीखने में, समझाने में थोड़ा बहुत ये लोग बाग अच्छे खासे निपुण होते हैं, थोड़ा आलसी होते हैं, जिसके कारण से कभी कभी इनका शरीर जो है मोटा होता है या कभी कभी इनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला रहता है। बीच की वृत्ति बृहस्पति वाले अंक के लोगों की, यानी कि 3 नंबर वाले लोगों की, 3 मूल अंक वालों के लोगों की कम होती है। 4 का जो हमारा नंबर आया, ये हमें, इसको हम राहु का अंक बोलते हैं। राहु स्वयं में एक छाया ग्रह है, ये कोई किसी तरीके से ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। जब ऑर्बिट्स में 2 प्लैनेट एक दूसरे को काटते हैं तो जिन जगहों पे ये मिलान बिंदु बनते हैं उन स्थान पर एक पर राहु बनता है और दूसरे पर केतु का अंक बनता है। तो 4 का अंक जो राहु का अंक बना, मूल अंक बना, वो छाया ग्रह हुआ। तो छाया ग्रह के हिसाब से ही इनका इंपैक्ट सडन होता है, अचानक से चीजें होती हैं। ये कुछ संसार के ऐसे कार्य हैं जिनमें बड़े निपुण होते हैं, एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज में अच्छे खासे होते हैं। तो ना गुस्सा आएगा तो ना खत्म हो जाएगा। उसके साथ ही साथ में वाणी में, बोलने में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते। प्रेम वाला पार्ट आता है तो बहुत, किसी भी चीज को जल्दी, बस वो भी जल्दी हो जाए, प्रेम रिलेटेड चीजें भी जल्दी हो जाए, छूटना छटाना है तो उसको भी फटाफट करो, जल्दबाजी वाली चीजें, और बहुत सारे नुकसान जल्दबाजी में करते हैं। राजनीति में निपुण होते हैं, भाग्य इन लोगों का काफी अच्छा रहता है। कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी प्राइवेट सेक्टर वर्क्स होते हैं उनमें राहु वाले लोग बाग काफी निपुण होते हैं। तो ये 4 मूल अंक वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। जो 5 का नंबर इसमें आता है, ये बुद्ध से संबंधित होता है। वाक चातुर्य के अंदर इनकी निपुणता होती है। प्लानिंग, किसी भी चीज को जब तक नहीं कर लेंगे तब तक उसमें आगे नहीं ये लोग बाग बढ़ पाते हैं। इसके साथ ही साथ में गणित संबंधित और उसके साथ साथ में व्यापारिक और वाणिज्यिक गणित संबंधित व्यक्तियों चीजों के अंदर ये लोग बाग काफी अच्छे प्रकार से निपुण होते हैं। ऐसे 5 मूल अंक वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। जो हमारे 6 नंबर वाले होते हैं, इनके साथ होटल इंडस्ट्री, इनके साथ लग्जरीज, इनके साथ घूमना फिरना, इनके साथ में तमाम तरीके के जितने ऐश्वर्य और संपन्नताएं हैं उस सबका आनंद लेना। कोई प्लानिंग नहीं होगी कि 10 रुपए कमाए हैं तो खर्चे 15 तो नहीं हो गए, 16 तो नहीं हो गए, दोस्तों की संख्या काफी अधिक। इस तरीके से 6 मूल अंक वाले व्यक्तियों की जो होती है प्रकृति रहती है आपकी। 7 मूल अंक वाले व्यक्ति स्ट्रेटेजिक होते हैं। केतु के कारण से ये लोग बाग प्रभु के भी निकट रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज और अपनी बात को इंप्लीमेंट कराने का इनका जो एक डिफरेंट सा तरीका होता है, ये बहुत अलग होता है। इसमें ये काफी निपुण एक तरीके से रहते हैं। दूरस्थ यात्राओं को करने में, विदेश जाने में केतु वाले अंक सबसे आगे होते हैं। इसके साथ ही साथ में एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं बैठेंगे, जितना भ्रमण संबंधित, यातायात संबंधित, केमिकल संबंधित, पेट्रोलियम संबंधित, ये सारी चीजें इनके साथ में अच्छी जुड़ती हैं। टेक्निकल माइंड भी अच्छा होता है, लेकिन एलर्जीज से हमेशा परेशान रहते हैं। इसके बाद में 8 अंक जिस अंक की हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये शनि का अंक है। शनि सने सने, ये किसी भी काम को बड़े फास्ट मोड में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पूरे मूडी होंगे। मन में आएगा, जिस काम के बारे में इनका मन करेगा उसके लिए बगैर सोए, बगैर जागे, बगैर खाए, बगैर पिए उसमें लगे रहेंगे। फिर ये भी नहीं होगा कि इसमें पैसा आएगा या नहीं आएगा। मन के नियंत्रण में होते हैं, जैसा मन चाहता है वैसा करना चाहते हैं, धीरे धीरे करना चाहते हैं। काफी सारे एक तरीके से मान करके चलिए, जितने भी टेक्निकल वर्क होते हैं ये लोग बागों की निपुणता उसमें रहती है। खेल में भी ये लोग बाग ठीक ठाक होते हैं। लोहे के काम में लोहा इन लोगों को बहुत अधिक फलता है और तकनीकी चीजें इनको काफी अच्छी फलती हैं। बड़ों के साथ विचार कम मिलते हैं, छोटों से मित्रता बहुत अच्छी होती है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं मूल अंक 9 के बारे में। 9 की प्रवृत्ति इस प्रकार से हुई, ये लोग बाग गुड फिनिशर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ में
क्योंकि पूर्ण अंक है तो 1 से लेकर के 8 तक के नंबर वालों को ये समझाने में, अपनी बात मनवाने में, चाहे वो बात समझा करके मनाएं या दबंगई से मनाएं, मनवा लेते हैं। रूठते हैं तो लोगों का मन करता है इनको मनाया जाए, लेकिन दूसरे रूठते हैं तो ये मनाने के लिए कम ही जाएंगे। वहां इनकी स्थिति थोड़ी इस प्रकार से होती है, या तो मैं अपने दबदबे से या बाकी चीजों के हिसाब से इस रूठे हुए व्यक्ति को मना लूं तो ज्यादा अच्छा होता है। जिस प्रकार 1 नंबर वाले लोगों के साथ है, इसी प्रकार से 9 नंबर वाले लोगों के साथ में भी है। स्वभाव में थोड़ा सा गर्मी अधिक होती है और उसके साथ ही साथ में उग्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक डोमिनेटिंग नेचर कहीं ना कहीं लोगों का बनता है। किसी भी काम को, बहुत सारे कामों को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जिस काम को हाथ में लिया है उसको निपुणता से करेंगे। सेना अध्यक्ष बनने में, एडवेंचर रिलेटेड कामकाज के अंदर, इनमें ये लोग बहुत कुशल और कुशाग्र एक तरीके से रहते हैं। प्रभु के निकट भी होते हैं, कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस इन लोगों के अंदर आती है। तो ये प्रवृत्ति मूल अंक 9 वालों की है। तो मैंने कैसे मूल अंक निकालना है और 1 से लेकर के 9 मूल अंक वालों के लिए बेसिक छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया मूल अंक 1 से लेकर के मूल अंक 9 तक के बारे में, कैसे मूल अंक निकालना है और इन अंक वाले लोगों की क्या प्रकृति होती है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और मूल अंक निकालना और पूर्ण अंक निकालना ये तो हर एक को आना ही आना चाहिए। इस वीडियो के बारे में मैंने आपको मूल अंक कैसे निकालते हैं इस बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको मैं पूर्णांक कैसे निकालते हैं, पूर्णांक का क्या प्रभाव होता है, उस चीज के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अपने मित्र सुशील बलूनी को दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।